नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत को। तो संस्कृत के हमने प्रथमा पाठा यानी पाठ 1 से लेकर के 9वां पाठा यानी पाठ 9 तक समझ लिए हैं। आज हम इसका अगला पाठ देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ देखें 10वां पाठा, ये 10 पाठ दिया गया है। महर्षिहा पाणिनि। पाणिनि हैं कौन थे? ये एक ऋषि हुए हैं, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखें, थोड़ी सी जानकारी दी रहती है हमें प्रत्येक पाठ के पहले, इसको जरूर हमें एक बार पढ़ लेना है, जिसके माध्यम से हम सारे प्रश्नों के उत्तर भी या उत्तरों के नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ देखें, षड वेदांगो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी तथा छंद को भारतीय शिक्षा पद्धति का मूल आधार माना जाता है यहाँ पे। और इन षड वेदांगों में व्याकरण का स्थान सर्वाधिक और महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहा गया है कि मूर्ख व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण को वेद पुरुषों का मुख माना जाता है। मुखम, ठीक है, मुखम व्याकरणम स्मृत, जो है वेदों का मुख कही जाती है यह भाषा। तो संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है बहुत ही अत्यंत प्राचीन, बहुत ही पुरानी है। वैदिक युग से ही संस्कृत व्याकरण का शुभारंभ हो चुका था। और व्याकरण शास्त्र के प्रथम जो प्रयोक्ता हैं वो ब्रह्मा को माना जाता है कि इनके जो देने वाले वो ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने गुरु बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया और इंद्र ने भरद्वाज को व्याकरण का ज्ञान दिया और भरद्वाज ने अन्य ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण का शास्त्र का ज्ञान दिया है, ऐसा माना जाता है। व्याकरण शास्त्र के हस्तांतरण की अविरल प्रक्रिया में जो मुनित्रिय हों उनका सर्वाधिक नाम प्रसिद्ध है। और जो मुनित्रिय हैं, यह मुनित्रिय में इन्होंने सूत्र, पाणिनि, वाक्यकार वर रुचि तथा भाष्यकार पतंजलि सम्मिलित हैं। इन्होंने जो महर्षि ऋषि हुए हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। उसको व्याकरण शास्त्र को उन्मुखी शिखर तक पहुंचाया है। अष्टाध्यायी में व्याकरण के सर्वांगों का वर्णन सूत्री शैली में बड़ी ही रोचक के साथ किया गया है। यही व्याकरण का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है। और इस प्रस्तुत पाठ में जो महर्षि पाणिनि हैं, हम इसमें पाणिनि व्याकरण के संबंधों को, नियमों को और इन सूत्रों को हम यहाँ विस्तार से इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, जो इसमें दिया गया, यहाँ पर देखिए तो ये दिए गए हैं, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न एक दिया गया है कि मुनि त्रिय सम्मिलिता अस्ति। मुनि त्रिय माने जो 3 ऋषि हैं उन कौन से इसमें सम्मिलित किए गए हैं? अस्तिहा, तो पतंजलिहा, पतंजलि है। ये 3 ऋषि जो हुए हैं इन्होंने पतंजलि का निर्माण किया है। माहेश्वर सूत्रेषु विज्ञानम अस्ति। माहेश्वर सूत्र विज्ञान जो है वो कौन सा विज्ञान है? स्वर विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? स्वर विज्ञान। यहाँ से देखें, प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिख दिया गया है। यहाँ पर है कि समस्त भारतीय भाषा नाम जननी का भाषा। समस्त भारतीयों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? जो समस्त भारतीयों की भाषा कही जाती है वह है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को भारतीय भाषा की जननी कहा जाता है ना, कि ये जो है भारत की सर्वप्रथम भाषा है और यहीं से सारी भाषाएं प्रकट हुई हैं। प्रश्न 5 दिया गया है कि पुरा काले विश्वविख्यात अध्ययन केंद्रम किम आसीत। पुरात काले माने प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जो अध्ययन का केंद्र रहा है, विश्व में अध्ययन का केंद्र, उसका नाम क्या है? तो पुरा काले विश्वविख्यात अध्ययन केंद्रम तक्षशिला आसीत। तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि संस्कृत के लिए ये जाना जाता है। आगे देखें, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न है 6वां दिया गया है, कह महाव्याकरणः माने व्याकरण के जो महान हैं वो कौन हैं? तो पाणिनिहा महाव्याकरणः। पाणिनि जो है कभी कभी कहे जाने वाले व्याकरण के ये जो हैं कवि हैं। और प्रश्न 7 दिया गया, पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम किम अस्ति। जो पाणिनि हैं, जो पुराने समय की जो व्याकरण है प्राचीन है ना, वो विश्व प्रसिद्ध क्यों हैं? तो जो व्याकरण है पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीन प्रसिद्धम विज्ञानम खलु अस्ति। क्यों प्रसिद्ध है ये? यहाँ पर जो है हमारे विश्व
प्रसिद्ध यहाँ पे शास्त्र हैं, इसलिए ये जो है यहाँ की व्याकरण विज्ञान शास्त्र के कारण ही बहुत ही यहाँ पे कहना चाहिए तो प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 8 दिया गया है, भारतीयः विदेशीयाश्च विज्ञानिनः कहा स्मरन्ति। जो हमारे यहाँ पर भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक आते हैं वो किसको याद करते हैं? तो भारतीयः विदेशीयश्च विज्ञानिनः महर्षि पाणिनिम स्मरन्ति। जो हमारे यहाँ के भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों के लिए यह महर्षि जो हैं पाणिनि, इनको याद किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 11वां दिया है कि आचार सहायन व्यंजन वर्णानाम का वर्गादयः वर्गीकरणम कुरुत। तो जो आचार्य सहन जो रहे हैं उन्होंने किसकी सहायता से ये जो व्याकरण का वर्गीकरण व्यंजनों का वर्गीकरण किया, तो ये जो है किसकी सहायता से इन्होंने वर्ग और अन्य वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो जो महर्षि पाणिनि हुए हैं। आचार संहितान व्यंजन वर्णानाम महर्षिः पाणिनिम वर्गाद्यः वर्गीकरणम कुरुत। तो जो महर्षि पाणिनि हैं उन्होंने इनको वर्ग और अन्य वर्गों में क्या किया है? वर्गीकरणम कुरुत, वर्गों में वर्गीकृत किया है इस भाषा को। यहाँ पर देखें प्रश्न 12वां दिया है, तस्मै पाणिनये नमः इति श्लोक पूरयत। ये जो है श्लोक को पूरा करना है। तस्मै पाणिनये नमः यानी जो है पाणिनि जी को नमस्कार है, ऐसे पाणिनि जी को नमस्कार। तस्मै पाणिनये नमः, नमः यहाँ पे नमः है, ठीक है ना, पाणिनये नमः। और यहाँ पे देखें इस प्रकार से लिखेंगे, ऐनाक्ष रस माम नाय मधिगम महेश्वरात कृत्यसन व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो इस प्रकार से जिसने एन राक्षस मानमय मधिगम्य महेश्वरात यानी ऐसे जिन्होंने भगवान जो अक्षर सामान्य की जिनको प्राप्ति हुई है, कृत स्नम व्याकरणम और उन्होंने इस व्याकरण को पूरा किया है, ऐसे जो पाणिनि हुए हैं गुरु यानी ऋषि, उनको नमस्कार है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये श्लोक हमें पूरा करना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।